कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ओम अरहम नमः। आज हम उत्तम आर्जव धर्म पर कुछ विचार करते हैं और वह विचार आचार्यों की भाषा और भावना के ही अनुकूल हो, इसलिए एक गाथा से शुरुआत करते हैं। आचार्यों ने कहा है, जो चिंतेयण बंकम न कुड़दी बंकम न जंपदे बंकम, नय निय दोषम गोवई अज्जब धम्मो हवे तस्य। अर्थात जो वक्र नहीं करता है, वक्र माने टेढ़े मेढ़े काम नहीं करता, वक्र चेष्टाएं नहीं करता, और जो वक्र बोलता भी नहीं है, वक्र सोचता भी नहीं है, उसके लिए यह आर्जव धर्म होता है। मन से वक्र चिंतन नहीं करना, ये सबसे पहली हमारे लिए शर्त होती है कि हमारे मन के अंदर वक्र चिंतन ना आए। मन वचन काय तीनों की प्रवृत्तियों में हम चेष्टा करें तो अपनी काय की चेष्टा को तो सरल बना सकते हैं और अपने वचनों की चेष्टा भी हम सरल बना लेते हैं, लेकिन अपने मन की चेष्टा को सरल बनाना ये कठिन काम होता है। तो मन में जो वक्र चिंतन न करता हो वही आर्जव धर्म को धारण कर सकता है। अब ये मन की वक्रता क्या होती है, ये हर एक मन वाले से पूछो, जो मन वाले हैं, और सबके जो मन हैं वो मन तो मन सबका ही एक है। आचार्यों ने तो एक ही सूत्र में कह दिया, संज्ञनः समनस्काः। जो भी संगी जीव हैं वे सभी समनस्क हैं, और जो समनस्क होते हैं वे सब अपने अंदर द्रव्य मन और भाव मन की परिणति को धारण करते हैं। तो मन देखा जाए तो सबके अंदर एक सा भी होता है, क्योंकि द्रव्य मन तो मन की वर्गणाओं से बनता है और वो तो सबके अंदर एक जैसी रचना है। लेकिन जब हम भाव मन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि भाव मन सबका अलग अलग होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। दावे से तो नहीं कह सकता क्योंकि शास्त्रों में लिखा नहीं है। विचार कर रहा था मैं कि मन सबका एक जैसा क्या हो सकता है, सबके मन में एक जैसे भाव आ सकते हैं क्या? आप सभी लोग यहाँ पर एक साथ धर्म आराधना कर रहे हैं, तो क्या सबके मन में एक साथ बिल्कुल आर्जव धर्म पल रहा है? सबके मन में एक साथ ऋजुता का भाव आ रहा है? सबका मन
बिल्कुल आज सरल सरल हो रहा हो, कहीं कठिन ना हो रहा हो, ऐसा हो रहा है क्या? आप कह सकते हो कि ऐसा होता है? मुझे तो नहीं लगता। मन, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग हैं उनसे असंख्यात गुने मन के अंदर विचार चलते हैं, चाहे वो धर्म का माहौल हो और चाहे अपने घर का माहौल हो। मन के अंदर कुटिलता आ ही जाती है और वो कुटिलता कई बार कई रूपों में अपने अंदर समाहित हो जाती है, तो हम बहुत देर तक भी उसके बारे में गलत 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 या उल्टा 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 या टेढ़ा मेढ़ा सोचते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं अरे कुछ नहीं था, हम क्यों सोच रहे इतना। कभी कभी होता है कि हम जैसा चाहते हैं, जो हमारे मन में धारणा होती है उसके अनुरूप होता है, तो हमें सब कुछ सही लगता है और हम सरलता से सोच पाते हैं। और अगर हमारे मन की धारणा के अनुरूप नहीं हुआ तो हमें कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें गलत लगता है और फिर हम उसके बारे में टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जो भी हो सकता है सोच लेते हैं। भाई मन तो अपना ही है, सोचने में क्या जा रहा है। जो वक्र चिंतन मन के अंदर न आवे, जो चिंते न वंकम, पहली शर्त आचार्यों ने यही कही। करना और बोलना बाद में कहा, पहले क्या कहा? सोचो नहीं, गलत मत सोचो, वक्र चिंतन मत करो। अगर हमारा चिंतन सही हो गया तो बोलने का और काय की चेष्टा का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमारी काय की चेष्टा सही भी हो और बोलना सही भी हो लेकिन चिंतन गलत है, तो उस सही चेष्टा का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कर्म बंध तो आपके मन के चिंतन से ही होगा। तो इसलिए सबसे पहले जो आचार्यों ने कहा वो कहा, अपनी धारणा के अनुसार अगर हम अपने सामने कुछ होता हुआ देखते हैं तो ठीक समझते हैं, और अगर हम जहाँ पहुँचे, जहाँ हमारे लिए अपनी धारणा के अनुसार नहीं मिला, तो फिर हम उस चीज़ को गलत समझने लग जाते हैं और हम गलत ही उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। यह हर किसी व्यक्ति के अंदर की चेष्टा होती है और इसी मन की चेष्टा के कारण से आपके दिमाग की रील चलती रहती है, उल्टी सीधी तरह तरह की वह रील आपके दिमाग में चलती रहती है। अब हम सोचें कि अगर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जगह जगह से लोग आए हैं, नाम लूँगा तो शायद मैं ही पूरा ना ले पाऊँगा, इसलिए कहीं का नाम नहीं ले रहा, ना महाराष्ट्र का, ना एमपी का, है ना, ना दिल्ली का, ना नोएडा का, किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने अपनी मन के साथ आया और उसके मन में अपनी अपनी कोई ना कोई धारणा होगी। मान के चलें ज़्यादातर लोग ऐसी जगह पर जब आते हैं तो बहुत कुछ पहले से भी धार्मिक से होते हैं, घर में भी कुछ व्रत नियम का पालन करते हैं और वह धार्मिक होने के कारण से उनके साथ कुछ ना कुछ अपना संयम का भाव जुड़ा रहता है। तरह तरह के नियम होते हैं और कोई कोई नियम तो हो सकता है कि आपने जिंदगी भर के लिए ले रखे हों। अब समस्या है आपके साथ और समस्या है धर्म के साथ। आपने नियम ले लिया, हम तो 10 लक्षण के दिनों में रसी करेंगे,
भाई ये रसी क्या होती है? तो एक रस नहीं खाएंगे, बाकी सब रस खाएंगे, है ना। अब जो भी हो, अब आपका नियम है, आप आ गए शिविर में, अब आपके लिए वह रस्सी कहाँ से पले? हमारा तो नियम है महाराज, आज हम तेल नहीं खाएंगे, आज हम घी नहीं खाएंगे। अब आप विचार करो कि अगर आप घी नहीं खाते हो तो सामूहिक रूप से जब कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो आपकी व्यवस्था अलग से कैसे लोग कर पाएंगे? आपके लिए बिना घी की सब्जी और बिना घी की दाल कौन बनाएगा? नहीं महाराज, मैंने तो उन मुनि महाराज से नियम ले लिया था और मेरा तो आजीवन का नियम है, मैं तो हर साल से ऐसी पालता आ रहा हूं, 20 साल हो गए मुझको। अरे भाई इतना तन क्यों रहे हो? ये जो हमारे मन के अंदर जो ये छोटे छोटे नियम, भले ही आपके लिए बड़े होंगे बड़े ही कहना पड़ेगा, आपके नियमों को मैं अनादर नहीं करता अब ये जो आपके नियम हैं ये केवल आपके लिए सिरदर्द नहीं है, ये बहुतों के लिए सिरदर्द है। समझ आ रहा? अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी रस्सी से आपका कितना भला होगा, लेकिन अगर आपके ये नियम हैं तो ऐसे सामूहिक माहौल में वो नियम कईयों के सिरदर्द बन सकते हैं। समझ आ रहा है? क्या करो फिर? अब आपको किसी भी तरह की रस्सी का नियम है, आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा खाने का नियम है या नहीं खाने का नियम है, भाई जब भी कभी सामूहिक कार्य होते हैं तो आपके लिए सामूहिक व्यवस्था में एडजस्ट होना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा धर्म आपको पता होना चाहिए। समूह में एडजस्ट होना ये सबसे बड़ा धर्म है। सरलता तभी हम महसूस कर पाएंगे जब आप समूह में कुछ भी अपने लिए स्पेशल डिमांड ना करें, तब आपकी सरलता मानी जाएगी। आपके अपने नियम पल भी जाएं, आपके अंदर कोई डिमांड ना हो और आपके अंदर भी सिर दर्द ना हो और किसी दूसरे को आपके कारण से सिर दर्द ना हो, तो उन नियमों का कोई मायना होता है। अदरवाइज वो नियम अपने लिए भी सिर दर्द हैं और दूसरों के लिए भी सिर दर्द है, चाहे वो कोई तरीके के नियम हो। अगर उन नियमों में आप एडजस्ट नहीं करते हैं तो आपके अंदर सरलता का भाव आ ही नहीं सकता। और आप प्रैक्टिकली देख लेना, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, कोई बुरा मत मानना अगर किसी की रस्सी हो तो। आप बहुत तपस्वी हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपकी उस तपस्या का कोई मतलब व्यंग नहीं कर रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण है, वो नियम आपका कुछ भी हो सकता है। मुझे यही वाली पूजा करनी है, मुझे यही अभिषेक पाठ पढ़ना है, मुझे यही करना है, तरह तरह के आपके अपने मन के कई नियम हो सकते हैं। लेकिन जब सामूहिक कुछ होता है और उस समय पर आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, मैं समझता हूं सरल बनने का ये सबसे अच्छा तरीका है। घर में रह करके, अलग रह करके, अपने खुद व्यवस्थाओं के साथ रह करके जीना अलग चीज होती है और समूह में जीना अलग चीज होती है। और मैंने महसूस किया है, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है। मैं कम से कम नहीं तो 11 साल आचार्य महाराज के संग में रहा हूं। समझ आ रहा है? 97 से लेकर के, और कहना चाहिए एंट्री तो 5 में ही हो गई थी, 95 से लेकर के 2007 तक तो मैं बिल्कुल परमानेंट उनकी छाया की तरह उनके पीछे पीछे चलता ही रहा हूं। समझ आ रहा है? वो छाया नहीं जो उनके आगे आगे चलती है, जो पीछे पीछे चलती है।
इस तरह की प्रवृत्ति करते हुए भी मैंने महसूस किया, उन सालों में मैंने महसूस किया कि कई लोग मेरे सामने आए, कई मुनि महाराज भी बने, कई अनेक साधु आए, कई तरह के लोग आए और कई तरह के लोग गए, और मैं देखता रहा सब कुछ। और मैंने महसूस किया जो व्यक्ति समूह में एडजस्ट नहीं करता है वो कहीं भी सफल नहीं हो सकता। हर चीज का अपना एक ग्रुप होता है, सब अपना अपना एक समूह होता है। समूह में ही सरलता आती है और समूह में एक नियम, एक कानून होते हैं। और हमें अपने मन के अनुसार अगर करना है तो फिर हम समूह में नहीं रह पाते हैं। इसलिए समूह में रहने से हमारे अंदर एक अलग क्वालिटी डेवलप होती है, और वो क्वालिटी है बिल्कुल सिंप्लिसिटी की क्वालिटी, सादगी, सरलता। हम अपना कुछ ना कहें, जो हमसे कहा जा रहा है, भाई संघ में भी लोग आते हैं, हमारे ये आजीवन के नियम थे, हमने ये आजीवन कर लिखा था, अब हम संघ में, हमें अब यहाँ यही नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। ये सिरदर्द से संघ नहीं चलते। आपको वो अपने नियम अपने हिसाब से या तो एडजस्ट करो या उनको छोड़ो, उन्हें सिरदर्द मत बनाओ। वो अगर सिरदर्द बनेंगे तो आपके अंदर सरलता नहीं आएगी। जो जहां जैसा है उसमें ढलना सीखो। घरों हो, घर में रहना हो, समाज हो, संघ हो, शिविर हो, वही व्यक्ति अपने आप को सरल बना सकता है जो उन सामूहिक नियमों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा जानते हो? दिन भर आपके दिमाग में वही चलेगा, एक रस्सी का त्याग किया था, आज वो रस्सी जो है आज हमारे सामने आ गई। त्याग तो एक दिन में एक ही रस्सी का होता है ना, और वही रस्सी हमारे सामने आ गई। अब दिन भर आपके सामने वो रस्सी घूमेगी। कैसे व्यवस्थापक हैं, कैसे लोग हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इतना बड़ा शिविर है, सब कुछ है, हमारे लिए एक इतनी सी व्यवस्था नहीं कर सकते, सब बेकार लोग हैं दुनिया के। हम इतने शिविरों में गए, हमारी सब जगह व्यवस्था हुई, यहाँ पे हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या क्या हो सकता है बताओ थोड़ा। इतने पर्याप्त हो जाएगा? अब ये एक बार नहीं चलेगा, ये जब तक दूसरा रस्सी नहीं आ जाएगी, दूसरा दिन नहीं आ जाएगा, तब तक यही चलता रहेगा। अब आप सोचो हम क्या सोच रहे हैं? हम सरलता का विचार ला रहे हैं, हम सरल बन रहे हैं या हम वक्र बन रहे हैं? हमारे नियम, हमारे कर्म, हमारे धर्म हमें वक्र बना रहे हैं, सरल बना रहे हैं? हम अपने अंदर जब तक इस तरह के एक एडजस्ट होने का भाव नहीं लाएंगे, तब तक हम अपने घर में भी सिरदर्द रहेंगे और घर के बाहर भी सिरदर्द रहेंगे। ये बात आप महसूस करना, ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। संघ में रहना होता है, हम लोग संघ में रहे तो हमने कभी भी इस तरह के कोई सिरदर्द ना पाले, और जिन्होंने पाले तो मैंने देखा उनके सिर में तब भी दर्द था, और आज वो अगर अकेले हैं तो भी उनके सिर में दर्द है। ये कटु सत्य है। आखिर धर्म क्या है? किन्हीं बाहरी चीजों से बंध जाने का नाम धर्म है क्या? कई लोग इतनी ज्यादा अपने अंदर एक आग्रह बना लेते हैं कि अगर उन्होंने 20 साल से मान लो 16 कारण भावना की कोई पूजा करते आए हैं, तो मुझे वही पंडित जी की पूजा करनी है जो 20 साल से करते आए हैं। अब अगर कोई नई आ जाए तो मुझे नई वाली नहीं करनी, मुझे वही पुरानी वाली करनी, उसी में मेरा मन लगता है। तुम्हारा मन कहीं नहीं लगता है। तुम्हारा मन उखड़ता है। अगर लगता होता तो जो दिया जा रहा है उसमें लग जाए तो वो मन है।
नहीं तो वो बेमन का आदमी है। मन होते हुए भी वो बेमन का है। हमारा मन हमारे अनुसार नहीं चलता, लेकिन जब हम अपने मन को प्रशिक्षण दें तो वो प्रशिक्षण ऐसे ही सामूहिक स्थानों पर दिया जाता है। और इन सामूहिक स्थानों पर जब हम मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो मन के अंदर आप सरलता महसूस करेंगे। बस आपको डर थोड़ा सा ये लग सकता है, मेरा नियम टूटेगा, मेरा नियम नहीं पलेगा तो क्या होगा। क्या सुन रहे हो? क्या हो जाएगा? नरक गति का बंद हो जाएगा? आप धर्म के माहौल में बैठे हैं, धर्म ही कर रहे हैं, और वह जो धर्म हम पहले से सोच करके बैठे हैं कि यही धर्म है, अगर हमें कुछ उससे अच्छा भी दिया जा रहा है तो आप पहले के आग्रह के कारण से उस अच्छे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हमारे अंदर भी थोड़ा सा अपने भावों में कुछ ऐसा अपडेशन होना चाहिए। जैसे हम अपनी हर चीज का अपडेट करते हैं, ऐसे ही हमारे भावों में भी कुछ अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और वो कैसे होगा? जब हम किसी के बारे में बहुत जल्दी गलत ना सोच बैठे। चिंतन वक्र तभी बनता है जब हम किसी भी स्थिति परिस्थिति को लेकर के संतुष्ट ना हो या किसी व्यक्ति को लेकर के संतुष्ट ना हो, तो चिंतन फिर हमेशा उल्टा ही चलने लग जाता है। और कोई भी परिस्थिति है या कोई भी व्यक्ति है, वो सब आपके हाथ की चीज नहीं है। आपके अंदर एक नेचर होना चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति में अपने मन को उसी के अनुसार ढाल लेंगे जैसी परिस्थिति हमारे सामने आएगी। यह सबसे अच्छा सरलता का भाव होता है। और इस सरलता के भाव में अगर हम रहे तो हमारे अंदर कभी भी गलत चिंतन, उल्टा सीधा वक्र चिंतन कभी नहीं आएगा। हाँ, अब आप ये मत सोच बैठना कि भाई परिस्थिति अगर बिल्कुल ही उल्टी हो गई तो हम उसमें भी अपने को ढाल लिए। तो यूं नहीं कह बैठना कि अगर हमसे कोई कह बैठे कि भाई हम होटल में गए थे और ज़बरदस्ती उनने ड्रिंक करने को कहा और हमने कर लिया क्योंकि महाराज आपने कहा था। अरे भाई, सब सोचना पड़ता है। आदमी कहाँ कहाँ सोच सकता है मेरे प्रोफेशन को लेकर के। नहीं तो अभी पता पड़े शाम को ही क्वेश्चन आ जाएगा ये। हाँ, तो जो आप सोच रहे हो वो मैं भी सोच सकता हूं। तो उस परिस्थिति की बात नहीं कर रहा मैं। किस परिस्थिति की बात कर रहा हूं? धर्म को अपडेट करने वाली बात। हमारे भीतर के भाव अच्छे बनते जाएं, भीतर का भाव और बढ़ता जाए, और अगर आपका वह नियम पलता है तो पले, अच्छी बात है, लेकिन वो वक्रता ना रखे तो समझना कि हां, आपका भाव अपडेट हो रहा है। आर्जव धर्म का मतलब क्या हो सकता है? कुटिलताएं कहां नहीं होती हैं। जिसके बारे में सोचने बैठ जाओ उसी के बारे में कुटिलता का विचार आने लग जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, हम जिसके बारे में सोच रहे हैं वो हमको पहचानता भी ना हो, वो हमें जानता भी ना हो, और हम उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते चले जाते हैं। कभी कभार कहीं कोई मिल गया हो, आपको लगा कि वो हमें मिल गया और उसको लगा ही नहीं कि आप उसको मिल गए, तो आप उसके बारे में विचार करते जा रहे हो और उसको आपके बारे में कोई विचार नहीं है। उसको तो ऐसे दुनिया सुबह से शाम तक भी सब मिलते हैं। हमारा चिंतन वक्र होगा तो इसी तरह की प्रवृत्तियों से होगा, और अगर हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे तो ही हम मन को सरल बना पाएंगे। मन को सरल बनाने का एकमात्र यही तरीका है कि हम मन का चिंतन बिगड़ने ना दें। और देखो, गृहस्थों के व्रत होते हैं, सुन रहे हो? अब ये व्रत तो हमने कहीं नहीं पढ़े रत्नखंड श्रावकाचार में कि इसकी रस्सी का कोई व्रत होता है। नहीं समझ आ रहा कि मेरा ये रस्सी का व्रत है कि उस रस्सी का व्रत है। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानना।
है ना। मैं जो बता रहा हूं वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। अब रत्नकरण श्रावकाचार्य जो श्रावकों के लिए है, उसमें क्या व्रत है? उसमें तो व्रती बनने के लिए 12 तरह के व्रत हैं, है ना। 5 अड़ु व्रत हैं, 3 गुड़ व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, मध्य मास मधु के त्याग के व्रत हैं, 5 मूल गुणों को पालन करने वाले व्रत हैं। मैं तो इन्हीं व्रतों को अच्छा मानता हूं। अब उन व्रतों में एक व्रत ये भी बताया श्रावक के लिए, अनर्थ दंड नहीं करना। और उस अनर्थ दंड के भी 5 भेद बताए, और उनमें से एक भेद होता है अपध्यान। क्या बोलते हैं? अपध्यान। ये अपध्यान एक ऐसा ध्यान है कि हम दूसरों के बारे में जो कुछ भी गलत सोचते हैं वो सब अपध्यान होता है। और इसको अनर्थ दंड इसलिए कहा क्योंकि ये व्यर्थ में पाप का आश्रय कराता है। अब ये अनर्थ दंड हमें स्वयं दंड देने वाला हो जाता है, इसलिए इसके साथ में शब्द जो जोड़ा गया है, दंड शब्द जोड़ा गया। दंड माने अगर आप व्यर्थ की चेष्टाएं करेंगे, व्यर्थ का अपध्यान करेंगे, तो आपकी आत्मा के अंदर जो कर्म बंद होंगे वही आपको दंड देंगे। उसका फल आपको व्यर्थ में पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए किससे बचना? अपध्यान से बचना। और इस अपध्यान से बचने का अगर श्रावक अभ्यास करे तो मुझे लगता है कि वह वक्र चिंतन से बचने का अभ्यास कर लेगा। यह अपध्यान और क्या चीज है? सिर्फ दूसरे के बारे में ही उल्टा सीधा सोचते रहना। एक बड़ी समस्या ये भी होती है, समूह में धर्म भी होता है और समूह में अपध्यान के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, है ना। तरह तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, उनके साथ चलना फिरना भी होता है, उनके साथ बातचीत भी होती है, उनके साथ खाना पीना भी हो सकता है। अब घर में थे तो दूसरे तरह के अपध्यान होते थे, अब यहां पर हैं तो हम दूसरे तरह के अपध्यान कर सकते हैं। अब हम अपध्यान कर रहे हैं या वो हमारे लिए धर्म ध्यान बन रहा है या हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी के बारे में लगातार बुरा सोचते जा रहे हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा अपने मन में विचार करते जा रहे हैं, तो वह सब अपध्यान हमारे लिए एक तरह का पाप बंध का कारण बनता है। इसे अनर्थ दंड कहा गया है। व्रती तो बहुत होते हैं और बहुत जल्दी पड़ती सबको, मुझे प्रतिमा लेना है, मुझे 2 प्रतिमा कर दो, 2 की 10 कर दो, 12 कर दो। 12 तो नहीं होती वैसे लेकिन अगर हम देखें कि हमारे लिए जो करने योग्य कहा गया है वो केवल प्रतिमा बढ़ाने को कहा गया है या कुछ और भी करना है हमें और हमें जो करना है उसमें हम कितने कुशल हैं, कितना हम उसमें अपनी मास्टरी हासिल करते जा रहे हैं, ये भी व्रतियों को देखना जरूरी होता है। अनर्थ दंड व्रत से आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा व्रत है जिसके माध्यम से हम अपने मन के अंदर वक्र ध्यान को बचा पाएं और वक्र ध्यान न होने दें। शायद ही कोई व्रती होगा जो इन अनर्थ दंडों पर ध्यान देता होगा। बुरा मत मानना बस मेरी बातों को, है ना। व्रती बहुत सारे बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं। अपध्यान एक ऐसी चीज है जो मन के अंदर कभी भी उत्पन्न हो जाती है। आप सामायिक करने बैठे हो और सामायिक करने से पहले, बीच में, बाद में करते करते कभी भी आपका मन किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने लग सकता है। बस आपको पकड़ आनी चाहिए, देखो इस टाइम पर ये वाला चिंतन नहीं, इस टाइम पर अभी ये काम नहीं। किससे कहना?
बोलो, मन से। इतना आप समझदार बन जाओ कि आप समझ पाओ, देख मन, गलत मत सोच। अभी सामायिक का टाइम है, ये अभी सोचने का समय नहीं। प्रवचन सुनने का टाइम है, ये अभी सोचने का समय नहीं। प्रतिक्रमण का टाइम है, ये अभी सोचने का समय नहीं। भोजन करने का टाइम है, अभी दिमाग खराब करने का समय नहीं। सुन रहे हो? अब मन को अगर आप इस तरह से सोचने के लिए बार बार मना करें और मन से कहते रहें अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो शायद कभी कोई ऐसा समय आए कि कभी नहीं। ऐसा कभी आपने प्रैक्टिस की है? दिन भर आपका धर्म ध्यान से गुजारने का माहौल बनाया गया है। आपको धर्म ध्यान करना है, कुछ नहीं करना है। धर्म ध्यान करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो आपके पास है। किसी भी अनावश्यक की कोई चर्चा नहीं करना, न सोचना। जो आवश्यक आपके लिए धर्म ध्यान के लिए है वो है। बस आपको अपना मन संभालना, और मन को अगर फिर भी कुछ बुरा लगे, फिर भी मन के अंदर कोई वक्र चिंतन आए, तो मन से कहना, देख धर्म के दिनों में अभी ऐसा मत सोच, 10 दिन बाद सोचेंगे। चल 10 दिन की बात तो दूर है, आज आर्जव धर्म है, आज वक्र चिंतन नहीं करना है। आज किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं सोचना है। आज का दिन तो अच्छे से बिल्कुल सरलता से निकालना है, सादगी से निकालना है। सुन रहे हो? अगर आप मन को थोड़ा भी टाल पाए, अभी नहीं, फिर भोजन का टाइम आया तो भोजन के समय पर भी कुछ गलत नहीं, फिर प्रतिक्रमण का टाइम आया, उपदेश सुनने का टाइम आया, तब भी अभी नहीं, अभी आज धर्म का दिन चल रहा है, आज धर्म का दिन चल रहा है। और ऐसा करते करते अगर आपने उसको 2-4 घंटे समझा दिया, तो समझना कि आप अपने मन के माध्यम से धर्म ध्यान करने लायक हो। नहीं तो बाहर से व्रती तो हो सकते बहुत, लेकिन भीतर से अपद ध्यान चलता है, अनर्थ दंड बहुत तरह के विचार हमारे अंदर लाता है, और उसके माध्यम से हमारे अंदर ऋजुता नहीं आती, कुटिलता बढ़ती चली जाती है। सरल व्यक्ति इतना सरल होता है कि उसे जहां पर बिठाल दिया जाए वहीं बैठ जाता है, जैसा उसके लिए मिल जाता है वैसा ले लेता है, जैसा उसके सामने परिस्थिति होती है उसमें खुश हो लेता है। इसका नाम क्या है? सरलता। क्या हमारा ये धर्म हमारे लिए अच्छा नहीं होगा? हम कभी भी किसी चीज़ को लेकर के मुंह ना बनाएं, किसी चीज़ को लेकर के नखड़े ना करें, किसी भी चीज़ को लेकर के मन में अपद ध्यान ना करें, तो सोचो कितना अच्छा मन हो सकता है। तब किसी किसी के लिए कहने में आता है, भैया वो आदमी तो बिल्कुल गौ की तरह सरल है। किसकी तरह? गाय की तरह। आज तक नहीं सुना हमने किसी व्यक्ति का नाम कहा गया हो इस आदमी की तरह सरल है। सोचो हमारी प्रोग्रेस कितनी अच्छी है कि हमें अच्छाई के लिए भी जानवरों के उदाहरण दिए जाते हैं और बुराई के लिए भी जानवरों के उदाहरण दिए जाते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? तो किसकी तरह सरल बन जाएं हम? वो आदमी तो बिल्कुल गौ सरीखा है, गौ है गौ। मतलब गाय कितनी सरल होती है। द्वार पर आई, अगर आपने उसके लिए रोटी दे दी तो उसने रोटी ले ली, नहीं दी उसके लिए है कर दिया, आगे बढ़ गई तो बढ़ गई, तो भी वो आपको सींग नहीं मारती।
मुझे लगता है शायद इसलिए कहा जाता होगा गौ की तरह सरल है। क्यों, कुछ विचार करते हो कि नहीं कभी? शायद इसीलिए गाय को सरल कहा जाता होगा। वो सींग नहीं मारती, कुत्ते के लिए नहीं कहा गया। उसको दुत्कारोगे तो वो भौंकने लग जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? जानवर भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। इसलिए आपको जो उपमा दी गई है बहुत सोच समझ के दी गई है। समझ रहे हो ना? भैंस की तरह भी नहीं कहा, क्योंकि भैंस को हटा हटा के मर जाओगे वो हटेगी नहीं। अगर वो घर के सामने खड़ी हो गई तो वो आपकी ही और छीछी और हैट हट करने से नहीं हटती वो। क्या सुन रहे हो? इसलिए बहुत अच्छी ये लोक में प्रचलित लोकोक्तियां होती हैं या मुहावरे होते हैं या वाक्यांश होते हैं, इनमें अर्थ होता है। किसकी तरह कहा गया? गाय की तरह। भैया ये तो आदमी गौ है, गाय की तरह सीधा है, सरल है। तो सीधा सरल का मतलब क्या हुआ? यही समझ में आता है ना, सीधा सरल का और क्या मतलब हो सकता है? गाय की तरह वह न किसी को सींग मार रहा है, न किसी के लिए भौंक रहा है, न बिल्कुल अड़ियल बनकर के खड़ा है। तभी कहना पड़ेगा यह आदमी गाय की तरह सरल है, क्योंकि इसके अंदर भी न अड़ियलपन है, न ये किसी पर भौंकता है, और ना ये किसी को काटता है, और ना ये सींग किसी को मारता है, ना हाथ चलाता है, ना मुंह चलाता है। कुछ भी कर लो इसके साथ में, अच्छा कर दो तो अच्छा ले लेता है, और अगर इसको कभी हम बुरा भी कह दें तो भी बिना मुंह बनाए सामने से चला जाता है, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा सोचता नहीं है। ऐसे आदमी को ही कहा जाता है ये गौ की तरह सरल है, क्योंकि यह वक्र चिंतन नहीं करता है। सुन रहे हो? सरल तो बनना है। किसकी तरह सरल बनना है? हाँ, गाय की तरह। गाय में कुटिलता नहीं होती, इतनी सीधी होती है कि वह आपके दुत्कारने पर भी आपसे गुस्सा नहीं करती। और दूसरा जानवर अगर आपको दुत्कारोगे तो वह आपके ऊपर खुखियाएगा, चाहे बंदर हो चाहे कुत्ता हो। इसलिए गाय के उदाहरण के साथ ये कहा गया, गाय की तरह सरल। सरल होने वाला व्यक्ति अपने आप में सबको अच्छा लगता है। बताओ, सरल बनना चाहते हो कि केवल सुनना चाहते हो? अच्छा तो लगता है, लेकिन महाराज ये भी लगता है कि अगर ऐसे सरल बन गए तो लोग हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे, हमें जीने नहीं देंगे, हैं? ये प्रश्न भी तुरंत ही आ जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप पिछले कई सालों से इसी तरह से आर्जव धर्म को सुनते भी आए होंगे, और इसी तरह से आपके मन में 20 साल से विचार भी चल रहा होगा कि अगर हम सरल बन गए तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, अगर हम सरल बन गए तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। कभी आपने विचार किया कि मैं पिछले 20 सालों से ही सोच रहा हूं और आज तक मैं 20 साल में सरल नहीं बन पाया? अगर कहीं मैं 20 साल पहले सरल बन गया होता तो आज मेरे पास एक अनुभव होता है कि देखो, सरल बन के भी जिया जाता है, क्योंकि मैं 20 साल से सरल बन के भी जी रहा हूं। क्यों? ये हमारी कौन सी आदतें बन गई हैं? धर्म को सुनना भी है, धर्म को करना भी है, धर्म की पूजा करना है। 10 लक्षण धर्म की क्या करना है? पूजा करना है। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता, धर्म की क्या पूजा करना? नहीं समझ आ रहा। अब मैं थोड़ा सा आपसे पूछ भी सकता हूं ना, कोई चीजें मुझे समझ नहीं आती तो मैं किससे पूछूं?
तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। विद्वान लोग हैं, बैठे हैं, आप लोग में भी बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह की विद्वत्ता रखते हैं, तो कभी शायद मुझे भी बता पाएँ, मैं भी समझ सकूं आपसे कुछ। ये धर्म की पूजा करना मतलब आर्जव धर्म की पूजा करना, आर्जव धर्म के लिए अर्घम निरुपामिति स्वाहा, आर्जव धर्म की पूजा करना, आर्जव धर्म के लिए अर्घम निरुपामिति स्वाहा। ये धर्म पूजा के लिए है कि हम पूजा जिसकी कर रहे हैं उसकी पूजा हमारे सामने इस तरह से होनी चाहिए कि वो हम अपने आप में महसूस करें कि हम पुजारी हैं, हम पूजक हैं, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं वो पूजा करने का गुण हमारे अंदर आए। धर्म की पूजा करने से धर्म का गुण हमारे अंदर कैसे आएगा? आ जाएगा? धर्म को तो हमें समझना पड़ेगा ना। धर्म पूजा का विषय है कि धर्म समझने का विषय है, धर्म करने का विषय है, धर्म अपनी मानसिकता को बदलने का विषय है, धर्म से अपने अंदर परिवर्तन लाने का समय होता है कि धर्म की पूजा करने का समय होता है। भाई धर्म की क्या पूजा करना? धर्म तो वो चीज होती है कि अगर वो हमारे अंदर समाहित हो गई तो लोग हमारी पूजा करने लग जाएं, उसका नाम धर्म है। किताबों में लिखी हुई पूजा में कोई धर्म होता है क्या? वह धर्म जो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन लाता हो, कुछ हमारे अंदर सरलता का भाव लाता हो, तो वो धर्म हो सकता है। अन्यथा मुझे लगता है पूजा करने से कोई धर्म आता हो, ये रूढ़िवादिता लगती मुझे, आप बुरा मत मानना। हाँ? धर्म की क्या पूजा करना? भगवान की पूजा करना तो फिर भी बनता है, जिनवाणी की पूजा करना भी बनता है, गुरु की पूजा करना भी बनता है। ये जो 10 धर्म कहे हैं इनमें से एक एक धर्म की पूजा क्या करना? अगर कहो कि ये जिनवाणी की पूजा है तो फिर ठीक है, फिर आप जिनवाणी की पूजा करो तो ठीक है। लेकिन अगर हम केवल धर्म को पूजा का विषय बना रहे हैं और धर्म की पूजा से ही हमने समझ ले रहे हैं कि हमने धर्म कर लिया, तो थोड़ा सा विचार करो आप लोग। हाँ, थोड़ा सोचो कि हम किस में संतुष्ट हो रहे हैं। सरलता के लिए तो हम बहाना बना देते हैं, अगर महाराज हम सरल हो गए तो घर के लोग हमें जीने नहीं देंगे, समाज के लोग हमें जीने नहीं देंगे। तो इधर तो हमने अपने सामने एक ऑब्स्टेकल खड़ा कर रखा है अपने विचारों का कि हमें सरल बनना है नहीं, समझ रहे हो? और इधर हम सरल धर्म की पूजा कर रहे हैं। उत्तम आर्जव धर्मंगाय अर्घम निरुपामति स्वाहा, फलम निरुपामति स्वाहा, चंद्रम निरुपामति स्वाहा। और इधर हमने बिल्कुल अपने सामने एक मतलब क्या खड़ा कर रखा है? एक दीवार खड़ी कर रखी है कि मुझे रिजु बनना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या सोच रखा है, अगर मैं सरल बन गया तो लोग मुझे जीने नहीं देंगे। और पिछले 20 सालों से मैं हर साल रिजुता का धर्म सुनता हूं और रिजु बना नहीं हूं। क्यों नहीं बना? फिर कैसे काम चलेगा भाई? है? सरल बनना भी नहीं है, सरल की पूजा भी करना है, तो आपके अंदर उस धर्म की क्या इंपॉर्टेंस है? हम विचार करें कि अगर हम अपने ही दोषों को नहीं देख पाते हैं तो हम कभी सरल नहीं बन सकते। इसलिए इसी गाथा में एक लाइन नीचे और लिखी है, जो नीय दोषम न गोवई, जो अपने दोषों को छिपाता नहीं है उसे सरल कहा गया है। अपने दोष खुद समझ में आए, अपने दोष हम खुद देखें, अपने दोषों को हम खुद उजागर अपने मन में करें और उन दोषों से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो सरलता का धर्म आएगा। मन कितने दोष करता रहता है,
कहाँ कहाँ पर वो दोष होते रहते हैं, लेकिन मन के अंदर कभी भी यह आभास नहीं होता कि दोष करने से हमारे अंदर अनर्थ दंड होता है, अपध्यान होता है, पाप बंद होता है और वो दोष बढ़ते चले जाते हैं। हमें दोषों को बढ़ाना नहीं है, दोषों को घटाना है। अब चाहे आप रसी करके घटाओ और चाहे बिना रसी करके घटाओ, करना क्या है? अपने दोषों की आलोचना करना। हाँ? अगर हम रसी नहीं कर पाए तो हम किसी के बारे में कितना बुरा बुरा सोच जाते हैं, इसकी आलोचना कभी करते हैं कि महाराज एक छोटी सी बात को लेकर के आज कहीं मिर्च नहीं थी, कि कहीं नमक नहीं था, कि कहीं आज समय पर परोसने वाला नहीं आ पाया, या कहीं कोई व्यवस्था समय पर नहीं हो पाई, तो हम दिन भर क्या सोचते हैं? आप महसूस करो, अगर आपके कानों में लाउड स्पीकर की आवाज ना हो ना, तो आपका वो अपध्यान टूटे नहीं। आपके सामने लाउड स्पीकर की आवाज आती है, आप हमारे सामने बैठते हो, जितने देर हमारे सामने बैठते हो उतनी देर आपके कान खड़े रहते हैं और उतनी देर आपके अपध्यान का वह समय टूट जाता है। हाँ, नहीं तो वो चैन चलती रहे चलती रहे। ये भी विचार करो, ये देखें कि दोष क्या है। कोई चीज खाना नहीं खाना ये दोष है, या भीतर मन के अंदर उसके प्रति विकल्प बने रहना, दुर्ध्यान करते रहना, किसी के बारे में बुरा सोचते रहना, ये दोष है। ये बड़ा है कि वो बड़ा है? थोड़ा हमें ये भी बता दो। कितना अच्छा होता कि आप अपनी चेष्टा से अपने नियम को पालन करने के लिए अपने हाथ से कुछ कर लेते, या किसी से प्रेम पूर्वक कुछ कह देते, और वो कुछ कहने से कुछ हो जाता तो ठीक है। अगर नहीं भी होता तो कम से कम आप उसको नहीं होने पर भी ऐसा चिंतन तो नहीं करते। और अगर आपके अंदर ये वक्रता आती है तो मुझे लगता है मन का दोष सबसे बड़ा दोष होता है। इसलिए इस सरल धर्म को समझाने के लिए सरल भाषा में ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा आपके सामने रखी है। कार्तिकेय स्वामी ने ये गाथा लिखी है, और उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बिल्कुल सरल सा लिखा। और सबसे पहले पद में उन्होंने क्या लिखा? जो चिंतेन बंकम। पहले वो ये भी कह सकते थे जो जंपेई न बंकम, वाक्य तो यहां भी बन जाता, समझ आ रहा है? लेकिन पहला फोकस उनका किस बात पर है? चिंतन पर है, दूसरा करने पर है, और तीसरा बोलने पर है। ये क्रम आप इसी तरह से याद रखना। मन में वक्रता का चिंतन होने पर ज्यादा दोष लगता है, वक्रता के साथ हम चेष्टा करते हैं तो उससे कम दोष लगता है, और अगर हम बोल देते हैं तो बोलने से कम दोष लगता है। समझ आ रहा है? कंट्रोल पहले किसका? मन का, फिर करने का, और फिर बोलने का, फिर अपने अंदर झांकने का। मैं अपने दोषों को छिपाऊं नहीं। जो भी मुझसे किसी भी तरह के मानसिक दोष होते हैं, अपराध होते हैं, मेरे मन वचन काया की चेष्टाओं से जो कुछ भी मेरे अंदर पाप उत्पन्न होते हैं, ये मैं छिपाऊं नहीं। इनको मैं अपनी ही आत्मनिंदा से इनको दूर करूं, और कोई बड़ा दोष हो तो गुरु के समक्ष आलोचना करूं। ये दोष हमारे अंदर उत्पन्न न हो,
इस तरह का जो मन में विचार होता है यही हमें सरलता की ओर ले जाता है, बाकी और कोई चीज सरलता की ओर नहीं ले जाती। अपने गुण दोषों का विचार स्वयं करना, दोषों से बचना, और उन दोषों में अगर प्रवृत्ति हो जाए तो आलोचना करना, प्रायश्चित लेना, यह हमारे अंदर का अगर विचार चलता है तो हम सरल बने रह सकते हैं। यही सरल बने रहने का तरीका है, अपने दोषों को छिपाना नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों का अपने लिए स्वीकार कर लेना, हाँ हमसे गलती हुई, इस तरह की भावना जब आ जाती है तो वही हमारे लिए सरलता का भाव कहलाता है। बाकी फिर सब कुछ क्या है, तो वो सब छल कपट के घेरे में जाता है, और उसी के अनुसार फिर हमारे अंदर तरह तरह के पाप आदि के बंद होते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति अपने मन को सरल बनाने की कोशिश करता है तो वो देखे हम गाय की तरह चेष्टा करेंगे तो ही हम सरल बनेंगे, है ना। बिल्ली की तरह करेंगे तो नहीं बनेंगे। क्या सुना? बिल्ली क्या करती है? बिल्ली क्या करती है? बिल्ली दूध पीती है महाराज, और जब दूध पीती है तो फिर आप क्या करते हैं? आप उस पर डंडा भी मारते हैं, और जब वो दूध पीने में लगी होती है और फिर हम उस पर डंडा भी चलाएं तो वो कुछ भी क्या, वो सुनती नहीं है। उसे जो करना है सो करना है। ये बिल्ली की चेष्टा होती है। तो कहीं आप लोग ऐसे ही तो नहीं हो? हमें जो करना है सो करना है, हमें जो पीना है सो पीना है। आप धर्म का कितना ही डंडा चलाओ, हमें कुछ नहीं सुनने का। ये चेष्टाएं किसकी? ये बिल्ली की चेष्टाएं। तो आचार्यों ने कहा है बिल्ली की जैसी चेष्टा मत करना। कैसी करना? गाय की तरह करना। इसलिए जो सरल व्यक्ति होता है वह अपने अंदर किसी के विचारों को अपने अंदर नहीं रखता, और किसी की बातों के लिए बेवजह के कोई विचार अपने अंदर नहीं लाता, है ना। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया। सरल व्यक्ति होता है भैया कुछ नहीं है, सब ठीक है। सरलता इसी का नाम है। तो जब सरलता इस तरह से समाहित होने लग जाती है तब तिर्यंच गति के बंद नहीं होते। समझ आ रहा है? अंत में मैं आपसे एक बात और बताना चाह रहा हूं। जितने भी ये तिर्यंच आपको घूमते हुए दिखाई देते हैं, बड़े बड़े तिर्यंचों की बात करें, छोटे मोटे की बात तो बाद में होती रहेगी, चाहे वो स्वयं गाय ही क्यों ना हो। समझ आ रहा है? उसकी भी मायाचारी किसी कारण से हुई होगी। बाघ हो, बैल हो, भैंस हो, सर्प हो, नेवला हो, ऊंट हो, है ना, भेड़ हो, और बोलो किसी भी तरह के तिर्यंच जो आप देखते हैं, बंदर, बिल्ली, चूहे, कोई भी तरह के तिर्यंच जो आप देखते हैं, ये सब इनको देख करके मन में एक क्षण के लिए विचार ले आना, ये भी हमारी तरह आत्माएं हैं, जीव हैं, लेकिन इन्होंने पिछले जन्म में मायाचारी की थी, इसलिए इन्हें तिर्यंचायु का बंध हुआ और आज ये पशु बने डोल रहे हैं। सुन रहे हो? प्रैक्टिकल करो, अपने दोस्तों को भी देखो, और जब आंख खुले हम बाहर निकलें, घूमें, देखें, तो हम जिनको भी देखें तो मन में विचार आए, पशु दिख जाएं, पक्षी दिख जाएं, कभी उनको देख करके आपने विचार किया?
पशु पक्षियों को देख करके इस तरह का विचार करना। ये सब तिर्यंच आयु का बंध इसलिए किए क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया, हाँ, इस आर्जव धर्म का पालन नहीं किया, बाकी सब किया। तो अनेक तरह के पुण्य करने के बाद भी अगर व्यक्ति आर्जव धर्म का पालन नहीं करता है तो उस पुण्य के फलों से वो तिर्यंच में भी अच्छा तिर्यंच बन जाएगा। समझ आ रहा है? हो सकता है कि अंबानी की कार में घूमने वाला कुत्ता भी होगा तो उसका भी अपना ही पुण्य होगा ना। जैसे उसकी मतलब जो उसकी मिसेज होगी वो या उसकी बेटी होगी वो उसको अपनी गोदी में बिठाए रखती होगी, है ना। रोजाना तुम कौन से साबुन लगाओगे, उससे अच्छे साबुनों से वो उसको नहलाया जाता है। क्या समझ में आ रहा है? उसका भी पुण्य है। तो पुण्य कहाँ से आया? तो पुण्य इसी धर्म से आया। लेकिन मायाचारी गई नहीं और मायाचारी के कारण से तिर्यंच आयु का बंध हुआ, तो इस तरह के भी पशु बनते हैं। जब भी आप पशु पक्षियों को देखो तो इस आर्जव धर्म को याद कर लेना। अगर ये जीव पिछले जन्म में आर्जव धर्म का पालन किया होता तो पशु पक्षी नहीं बनता। ये जीते जागते धर्म को देखने का, धर्म का फल अनुभव करने का ये विचार अपने मन में आना चाहिए। और इस तरह का विचार अगर हमारे अंदर चलता है तो हम अपने गुण दोषों को ध्यान में रखते हैं और दोषों से बचे रहने का भी पुरुषार्थ करते रहते हैं। जितने भी तिर्यंच गति के कष्ट हैं, सारे कष्ट इसी कारण से मिलते हैं। जो लोग कुटिल जीवन जीते हैं, मन में कुछ और, वचन में कुछ और काया में कुछ और इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट कोर्स होते हैं उनमें इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। आपके सामने अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से आता है तो आप उससे किस तरह से बिहेव करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। भले ही आपके मन में कोई कुटिलता चल रही हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सिखाया जाता है। जिन सीटों पर उन लोगों को बिठाया जाता है जिनके माध्यम से ग्राहकी बढ़ती है, सेल बढ़ती है, वहाँ पर सेल्समैन के लिए इस तरह की ट्रेनिंगें भी दी जाती हैं और वही सफल होते हैं जो इस तरह की कुटिलता के व्यापार व्यवहार करना जानते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।